तो विंडोज ऑथेंटिकेशन से मैंने सॉरी टू डिस्टर्ब, त्यांचे लेक्चर नाहीये. जस्ट अ मिनट गाइस. सो नेक्स्ट पार्ट इज जब आप सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करते हो, वंस यू कनेक्टेड सीक्वल सर्वर तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डेटाबेस एंड जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है सीक्वल सर्वर की, जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस दिखेंगे. इसका जो व्यू है वो सिमिलर टू एक्सेल है. एक्सेल में भी आपको सेम ऑप्शंस मिलते हैं, फाइल, एडिट, व्यू वगैरह. बट थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ पे चेंज है, जैसे टूल्स है, प्रोजेक्ट है, या व्यू का ऑप्शन कुछ है. थोड़ा इंटरफेस मिलता जुलता है एक्सेल के साथ, लेकिन एक्सेल और इसमें बहुत फ़र्क है. ठीक है, जो डिफरेंस है हम देखने वाले हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है, हम क्यों प्रेफर करते हैं सीक्वल सर्वर ओवर एक्सेल. क्योंकि एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस है, राइट. आप नंबर ऑफ रोज ही उसमें उतनी ही रोज रख पाओगे जितनी उसकी लिमिटेशंस है. ठीक है, आपके आप में से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी एक्सेल हुआ होगा, राइट. तो आपको एक्सेल की लिमिटेशन तो पता होगी कि कितनी रोज वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं एक्सेल में. 10.5 लैक्स, राइट. सो अगर इवन आपके जो अगर डेटा में बिलियंस ऑफ डेटा हो, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो उसको हम एक्सेल में नहीं स्टोर कर सकते, राइट. उसके लिए तो अपने को मल्टीपल शीट्स लगेंगे एक्सेल की उस डेटा को स्टोर करने के लिए. तो डेटा को एक लोकेशन पे रखने का फायदा क्या होगा कि जैसे हम किसी, लेट्स से हमने एग्जांपल लिया था अमेजन ऑर्डर्स का, राइट. तो अगर मेरा ऑर्डर्स एक जगह पे ही वो डेटा रखा हुआ है तो उस डेटा में से पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए ईजी रहेगा. वही डेटा अगर मल्टीपल स्प्रेडशीट्स के फॉर्म में रखा हो, मल्टीपल शीट्स के फॉर्म में रखा हो, एक्सेल के फॉर्म में रखा हो, मल्टीपल एक्सेल बना के, तो किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की ऑर्डर्स की डिटेल्स के लिए मुझे सारी की सारी एक्सेल्स को ढूंढना पड़ेगा, राइट. तो काम बढ़ेगा उसमें बेसिकली. हो सकता है कि अगर आपके पास 5 एक्सेल शीट हो तो आप ढूंढ भी सकते हो, लेकिन आपके पास 10,000 एक्सेल शीट हो तो उसमें से ढूंढना किसी पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल्स ये बहुत क्रिटिकल टास्क है. उसको, इस डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए हम सीक्वल सर्वर यूज करते हैं. सीक्वल सर्वर के अंदर का जो डेटाबेस कंपोनेंट है, ये डेटाबेस कंपोनेंट पिक्चर में आता है. इसका काम ये होता है कि आप डेटाबेस क्रिएट करते हुए उस डेटाबेस के अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सेल में हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब हम कोई भी ऑर्डर पुट करते हैं तो ऑर्डर की कुछ डिटेल्स भी होती है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आईडी है, देन मेरे पास है प्रोडक्ट आईडी, देन प्रोडक्ट का नाम है. मैं एक जनरल टेबल बना रहा हूँ कि जब भी हम कोई ऑर्डर पुट करते हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं, राइट. किसी कस्टमर का नाम भी, जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसका नाम भी रहेगा, या मैं इसको कस्टमर आईडी बोल सकता हूँ, राइट. देन अमाउंट भी होगा, कितनी अमाउंट की आपने ऑर्डर प्लेस की है, कितनी क्वांटिटी है आपके ऑर्डर्स में, देन आपने कौन सी डेट पे वो ऑर्डर प्लेस की है, ऑर्डर डेट भी रहेगी, कौन सी डेट पे वो शिप होने वाली है, शिप डेट भी रह सकती है, राइट. देन एड्रेस, किस एड्रेस पे आपको मंगाना है वो प्रोडक्ट. तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स हम, जब हम नॉर्मली जब कोई भी ऑर्डर करते हैं, लेट्स से वी सम प्लेस ऑर्डर ऑन अमेजन एप्लीकेशन, तब ये सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड में स्टोर होती है. जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो आपको मैसेज आता है ऑर्डर कंफर्म करके. तो जब आप एप्लीकेशन फर्स्ट ओपन करते हो उसमें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ती है ना, कि आपको कौन से एड्रेस पे चाहिए, जो प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है. पहले तो आप सेलेक्ट करते हो प्रोडक्ट की लिस्ट में से आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सेल में मैंने अभी ली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है. जैसे आप ऑर्डर को प्लेस करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है डेटाबेस को. डेटाबेस उसमें से सॉर्टिंग करके अलग अलग टेबल्स में उस इन्फॉर्मेशन को रखता हूँ. आई एम दिस मे जनरल एग्जांपल लिया कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक ट्रांजैक्शन टेबल के फॉर्म में आपके सामने रख दी. बट इसमें भी डी नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन की जो कंसेप्ट होती है, जो बाद में हम देखेंगे, जिसको हम फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स की कंसेप्ट कहते हैं, राइट.
ये कंसेप्ट भी हम देखेंगे कि किसको फैक्ट टेबल्स कहते हैं, किसको ट्रांजैक्शन टेबल्स कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ये ऑर्डर या ये इन्फॉर्मेशन इन अलग अलग टेबल्स में स्टोर होती है। बट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए पहले टेबल होना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले जब डेटाबेस अपन बनाते हैं तो उस डेटाबेस में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ती है, या डेटाबेस का हमें टेबल्स का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। जैसे एक्सेल में मैंने पहले कॉलम्स के नाम बनाए ना, देन एंड देन ओनली आई कैन एबल टू फिट द इन्फॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर सेल कि मैं किस ऑर्डर आईडी है। लेट्स से मेरा ऑर्डर आईडी 101 है, प्रोडक्ट का आईडी लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट आईडी आई मेंशन प्रोडक्ट नेम। लेट्स से प्रोडक्ट का नेम है आईफोन, आईफोन। Then let's say for example Rahul 123, this is my customer ID। इसकी अमाउंट कुछ है 90,000 के आसपास। क्वांटिटी 1 ऑर्डर की है, ऑर्डर डेट लेट से आज की है 24/06/2024, और इसकी शिप डेट दिखा रहा है कि वो लेट से ऑर्डर डेट में शिप डेट दिखा रहा है 26 को वो शिप होगा। लेट से एड्रेस मैंने डाला है पुणे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज माय, ये मेरा हेडर होगा। एक्सेल की अगर बात करूँ तो दिस इज माय हेडर, एंड उस हेडर के अंदर ये एक सिंगल रो में मैंने एक इन्फॉर्मेशन पुट की है। तो सेम वे में जैसे एक्सेल में हमें, एक्सेल मैंने ओपन किया तो मैं कहीं पे भी किसी भी सेल के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको ऑर्डर आईडी में इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए इसी कॉलम में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101 है, मैं इस प्रोडक्ट नेम के कॉलम में यहाँ पे भी 101 टाइप कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि मैं किस सेल में क्या इन्फॉर्मेशन पुट करूँ। मैं किसी भी सेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ, कोई लिमिटेशंस नहीं है एक्सेल में। बट सीक्वल सर्वर में वैसा नहीं होता। आपको पहले पहले तो आपको टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं उस टेबल में रखने वाला हूँ उस टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा बनाने के लिए लेट्स से सीक्वल सर्वर में जब मैं न्यू क्यूरी करता हूँ, न्यू क्यूरी का जो ऑप्शन होता है, ये न्यू क्यूरी का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे क्यूरी लिखो, किस डेटाबेस के लिए आपको क्यूरी लिखनी है वो डेटाबेस का सिलेक्शन आप यहाँ पे करते हो। जिस डेटाबेस में आपका डेटा है या जिस डेटाबेस में आपको टेबल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे डेटाबेस बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ। इस डेटाबेस पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस। जैसे मैंने इस डेटाबेस को नाम दिया एमडी एसक्यूएल से 5 और ओके किया। तो डेटाबेस के अंदर ये जो प्लस साइन है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो NMD SQL5 नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, व्यूज एंड जो भी फंक्शंस आप क्रिएट वगैरह करते हो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अगर टेबल्स को मैंने एक्सपांड किया तो ये अभी सिस्टम जनरेटेड कुछ टेबल्स है, डिफॉल्ट टेबल्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। हमें अपने टेबल्स इसमें क्रिएट करने हैं। अभी यहाँ पे टेबल्स की लिस्ट में कोई भी टेबल्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो मुझे अगर इसमें टेबल्स क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे क्रिएट टेबल। इवन जब एक्सेल में भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो इसको पहले सेव करना होता है ना। जब मैं फाइल को सेव करूँ तो मुझे पूछता है कि क्या नाम से सेव करनी है फाइल। तो सेम वे एक्सेल में या सीक्वल सर्वर में जब आप टेबल क्रिएट करते हो, दिस इज द सिंटैक्स क्रिएट टेबल। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, आप सीटी नहीं लिख सकते बस क्रिएट टेबल के लिए, या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स के लिए कोई आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है, आपको सिंटैक्स याद ही रखने पड़ेंगे, तभी आप क्यूरी लिख पाओगे, ठीक है। तो मुझे अगर टेबल क्रिएट करना है तो क्यूरी आती है क्रिएट टेबल, देन मुझे टेबल का नाम देना है। सो लेट्स से टेबल का नाम है मेरा अमेज़न ऑर्डर। जब भी हम सीक्वल सर्वर में काम कर रहे होते हैं तो हम वी अवॉइडिंग स्पेसेस, हम स्पेस को अवॉइड करते हैं। ओके, मैं ऐसे नाम नहीं दूंगा इसको अमेज़न स्पेस ऑर्डर। ये देखो कुछ अलग सा सिंटेक्स होगा। ये जो ग्रीन होता है
ये ग्रीन या ब्लू में जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू में ऑलवेज आपको वो फंक्शंस या सिंटैक्स जो रहेंगे ना वो शो करेगा, ठीक है। तो वी ऑलवेज अवॉइड स्पेसेस इन सीक्वल सर्वर, हम स्पेस को अवॉइड करेंगे। अगर आपके नाम में स्पेस है तो आप अंडरस्कोर उसको रिप्लेस कर दो उसको, बेटर वे, ठीक है। स्पेस भी दिखेगा लेकिन एक कंटिन्यूअस नेम चाहिए, ठीक है। सो क्रिएट टेबल अमेजॉन ऑर्डर मैंने नाम दे दिया। सबसे पहले जब आप क्यूरी को एग्जीक्यूशन करना चाहते हो या बनाना चाहते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप किस डेटाबेस में उसको बनाना चाहते हो टेबल्स को। ये मास्टर जो होता है, ये मास्टर है डिफॉल्ट वाला डेटाबेस आपके सीक्वल सर्वर में। सभी के पास, आप जितने लोगों के पास भी सीक्वल सर्वर में, सभी के पास मास्टर का डेटाबेस होगा ही होगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट डेटाबेस है, सिस्टम जनरेटेड डेटाबेस है। हमें उसमें इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करनी है, हमें स्टोर करनी है NMD SQL फाइल इस डेटाबेस के अंदर। तो मैंने डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देन आई स्टार्ट माई क्यूरी टू राइट। तो पहले डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, पहले तो बना लो, उसके बाद न्यू क्यूरी पे क्लिक करके जो क्यूरी लिखने के लिए व्हाइट विंडो आपके सामने आएगा, वहां पे आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है आपका जो आपने क्रिएट किया हुआ। देन स्टार्ट करो टेबल्स की क्यूरी। अगर आपको टेबल बनाने हैं तो टेबल बनाने के लिए दिस इज द सिंटैक्स, क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर। नेक्स्ट लाइन को जाता हूँ, आई दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर मैं मेरे कॉलम्स के नाम पुट करूंगा। लेट्स से मुझे फर्स्ट कॉलम है मेरा ऑर्डर आईडी, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, कॉमा, कॉलम्स के बीच में मुझे सेपरेट सेपरेट सेपरेशन एज अ कॉमा देना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम, देन माय सेकंड कॉलम, माय थर्ड कॉलम, माय फोर्थ कॉलम। पहले मुझे कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि इतने मेरे टेबल्स के अंदर इतने कॉलम्स है। वंस इट इज डन, देन मुझे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस। आप एट अ टाइम टेबल क्रिएट करके वैल्यूज नहीं पुट करना। पहले तो आपको टेबल का स्कीमा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक एम्प्टी टेबल बनाना पड़ेगा, देन यू कैन एबल टू इंसर्ट अ डेटा इन दैट पर्टिकुलर टेबल। सो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर, ये मैंने नाम दिया उस पर्टिकुलर टेबल को, ऑर्डर आईडी। सेकंड इज, लेट्स से मेरा नाम कस्टमर नेम, मैं कुछ रैंडमली ले रहा हूँ, कस्टमर नेम। देन माय थर्ड कॉलम, let's say amount, right, then comma, नेक्स्ट लाइन को अमाउंट के बाद लेट्स से मैंने पुट किया क्वांटिटी, देन एड्रेस, एंड ऑर्डर डेट, ठीक है। इतने कॉलम लेते हैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैंने टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब जो कॉलम्स मुझे चाहिए उस टेबल में, वो तो मैंने डिफाइन कर दिए। लेकिन सीक्वल सर्वर में, जैसे एक्सेल में, लेट्स अगेन कंसिडर दिस एक्सेल, यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी का जो मेरा कॉलम है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पुट किया, राइट, 101, एक नंबर पुट किया। नेक्स्ट रो को मैं यहाँ पे जैसे मैंने नाम पुट किया राहुल 123। ये दो जो वैल्यूज है, एक नंबर है एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे पास कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू आनी चाहिए या नंबर आना चाहिए, राइट। एक्सेल में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी एक कॉलम के अंदर कोई दूसरी डेटा टाइप्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे कंसेप्ट आती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब क्या, कि किसी कॉलम्स के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ऑर्डर आईडी एक नंबर के फॉर्म में, 101, 102, 103, दोज आर द नंबर्स, होल नंबर्स, राइट। कोई कॉलम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, इसमें प्रोडक्ट का नाम है, सो दिस इज द टेक्स्ट कॉलम। तो दिस एंड दिस, ये अलग अलग डेटा टाइप है, राइट। ये एक आपका नंबर है एंड दिस इज टेक्स्ट। तो डेटा टाइप की कंसेप्ट सामने आती है हमें सीक्वल सर्वर में। जब अपन कॉलम बनाते हैं तो हमें कॉलम्स के डेटा टाइप भी वहां पे मेंशन करने होते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। ये पहले से ही हमें डिफाइन करना पड़ता है सीक्वल सर्वर में। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, ठीक है। डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ दैट डेटा विच यू स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। सबसे पहले आता है इंटीजर्स। इंटीजर इज द फर्स्ट डेटा टाइप, फर्स्ट इज माई इंटीजर। इंटीजर मतलब आप इसको होल नंबर कंसिडर कर सकते हो, जैसे मेरा 1 हो गया, 1 2, 1 2
3, या आप कोई नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, -1, -2, -3, वट एवर, बट होल नंबर। तो जितनी भी आपके इससे आगे जितनी भी टेबल्स आप बनाए हो, अगर कॉलम्स के अंदर होल नंबर्स है, देन डेटा टाइप यूज टू बी इंटीजर। ठीक है, अंडरस्टैंड होगा? इंटीजर डेटा टाइप, जिस कॉलम में आप होल नंबर्स का डेटा स्टोर करने वाले हो, उस कॉलम का डेटा टाइप आपको इंटीजर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप आता है से डेट। अगर मेरी ये ऑर्डर डेट है, इसमें डेट की वैल्यू स्टोर है ना, तो उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा मुझे डेट। मुझे प्री डिफाइन करना पड़ेगा ऑर्डर डेट के कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पुट होने वाली है वो एक डेट की वैल्यू है। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप आता है डेट या डेट टाइम। हो सकता है कि मुझे डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना है। कोई कोई डेटाबेस होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉल सेंटर का इन्फॉर्मेशन है या कॉल सेंटर का डेटा है कि कितने कॉल्स आए कितने कॉल्स गए, तो वहाँ पे टाइम मैटर करता है, राइट? कितनी कॉल, कितनी देर टाइम चला या कितनी देर वो कॉल चला है, आधे घंटा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, या कितने कॉल्स डिस्कनेक्ट हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे काइंड ऑफ डेटा में आपको टाइम इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डेटा या टेबल बनाओगे तो आपको डेटा टाइप उसका देना पड़ेगा डेट टाइम, कि डेट के साथ टाइम भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो। सो डेट एंड डेट टाइम, ऐसी दो अलग अलग डेटा टाइप्स है। मैं यहाँ पे लिखने के लिए अभी डेट ही दिख रहा हूँ। जब एक्चुअल हम बनाएंगे टेबल्स तो मैं आपको उसका डेटा टाइप्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि डेट वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड डेटा टाइप समझ में आया, डेट डेटा टाइप। थर्ड वन इज वैरचर, या बहुत सारे लोग इसको वैरक्यार बोलते हैं। ठीक है, तो वैरचर वैरक्यार जो भी आप सही से समझो वैसे। तो बेसिकली अगर मेरी डेटा में या मेरी कॉलम्स में मिक्स डेटा टाइप का डेटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल 1 2 3, इसमें टेक्स्ट भी है नंबर भी है, तो ना वो टेक्स्ट है ना वो नंबर है, तो वो मिक्स डेटा टाइप हुआ। तो ऐसे डेटा को हम वैरक्यार में स्टोर कर सकते हैं, वैरक्यार डेटा टाइप में। वैरक्यार इज द ओनली डेटा टाइप विच कैन एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज। अगर आपने सभी कॉलम्स का डेटा टाइप वैरक्यार सेट कर दिया, तभी भी सारा डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं शो करूंगा आपको कि हाउ वी कैन डू दिस। बट वेरकेयर का मतलब क्या होता है कि आप बस जो डेटा है, जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज को आप उस कॉलम में स्टोर करने के लिए वट एवर उसका कुछ भी डेटा टाइप हो, वो बस वैल्यू भी हो या मिक्स डेटा टाइप हो, या बस कोई जो बोलते हैं ना डॉलर्स वगैरह जो साइंस होते हैं, वैसे वैसे फॉर्म में भी डेटा हो, तभी भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग वेरकेयर डेटा टाइप। लेकिन वेरकेयर डेटा टाइप को जब आपको यूज करना होता है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर एक कनेक्शन की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल में लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डेटा कस्टमर आईडी राहुल 1 2 3, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स है। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी का जब मैं कॉलम बना रहा हूँ तो मुझे उसकी कनेक्शन की स्ट्रिंग देनी पड़ेगी कि कितनी लेंथ का डेटा मुझे वहाँ पे स्टोर करना है। अगर लेट्स से कस्टमर आईडी के अंदर मैक्सिमम लेंथ 10 की है, तो आप ये वेरकेयर डेटा टाइप में यहाँ पे 10 लिख सकते हो। वेरकेयर इन ब्रैकेट 10 आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो डेटा स्टोर होने वाला है, उस कस्टमर नेम की, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम की लेंथ होनी चाहिए 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने बस 10 की लिमिट सेट करके रखी है, अगर कोई कस्टमर का नाम 10 की ज़्यादा हो, 11 या 12 उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो डेटा यहाँ पे इस केस में इंटर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट कि आप कितनी स्ट्रेंथ या कितनी लेंथ सेट कर रहे हो उस टेबल के लिए। ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर किसी कस्टमर, नॉर्मली जो यूजर्स नेम होते हैं या कस्टमर आईडीज होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही होते हैं, तो आप 20 30 करके उसको छोड़ सकते हो। लेट्स से मैंने 20 कर दिया इसको एंड मैंने सेट कर दिया डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर है ये वेर क्या? ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप आता है इंपॉर्टेंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाउंट है। maximum कितने is there any constraint of length? नहीं, आप सी कैसे होता है ना कि
आप मैक्सिमम दे सकते हो कि 100 दे सकते हो, 200, 300 जितना चाहिए दे सकते हो, बट जितना आप अ, उसकी लेंथ की स्पेसिफाई करोगे ना तो उतना वो रिजर्व करके रखता है स्पेस को। इसीलिए हम स्पेसिफिक क्यू देते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे क्यूरीज का। बाद में जब मान लो कि आपने डेटाबेस बना लिया और आपने यहाँ पे 2000 डाल दिया स्ट्रिंग का वैल्यू, तो हर एक सेल के लिए वो उतना स्टोरेज करके रखेगा अननेसेसरी स्पेस। लेट्स से कि आपकी कस्टमर का नाम लेट्स से 8 ही है कैरेक्टर उसमें, लेकिन आपने उसके लिए स्पेस अलोकेट की है 1000 की, उतनी स्पेस जो एम्प्टी रहेगी ना वो एम्प्टी स्पेस किसी काम में नहीं आएगी, वो उसके लिए अलोकेटेड रहेगी। तो ये क्या होगा, जब बड़ी बड़ी क्यूरीज होती है, बड़े बड़े टेबल्स, जब आप बहुत सारा डेटा इंसर्ट करते हो तो फिर वो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, आपकी क्यूरी लोड लेगी बहुत, टेबल्स लोड होने के लिए बहुत टाइम लेंगे, रिफ्रेश होने के लिए टाइम लेंगे, तो ये बाद में प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए डेटा टाइप्स एंड उसके रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स होती है, जो वैल्यूज होती है ना, ये हम स्पेसिफिकली सेट करके रखते हैं इन फ्यूचर का अंडरस्टैंड करके कितना डेटा वहाँ पे आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्कशन होके ही सेट होती है, आप डिसाइड नहीं करते इस पर, राइट। मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि इसमें कितना डेटा या कितनी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट है, लेंथ का जो नंबर है, ये प्रॉपरली डिस्कस होके सेट कर किया जाता है, वैसे आप नॉर्मली डायरेक्टली इसको सेट नहीं कर सकते। ओके, त्या कॉलिंगमध्ये सेट करण्यासाठी नहीं अभी जैसे या मतलब इसको अगर आपको यूज करना है इंटीजर, लेट्स से कि ये जो कॉलम्स के नाम है ना, इस कॉलम्स के नाम के आप आगे आपको ये उसके डेटा टाइप लिखने होते हैं। जैसे ऑर्डर आईडी, मुझे इसके सामने लिखना पड़ेगा इंटीजर, देन एंड देन ओनली वो टेबल क्रिएट होगा। अभी इसी ऐसे कंडीशन में अगर इसको रन करता हूँ, लेट्स से मैं इसको रन किया तो वो मुझे एरर शूट करेगा कि वो ये क्या एरर, क्या द डेफिनेशन फॉर द कॉलम ऑर्डर मस्ट इंक्लूड अ डेटा टाइप। आप ऐसे टेबल्स को नहीं बना सकते, आपको उसके साथ साथ नाम के साथ उसका डेटा टाइप भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी एंड तभी वो टेबल्स को क्रिएट करके देगा आपको। ठीक है, 3 डेटा टाइप समझ में आए, इंटीजर, डेट, वेरचर। नेक्स्ट आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी अमाउंट का कॉलम है, तो अमाउंट हो सकती है ना कि डेसिमल प्लेसेस में हो, ऑलवेज तो ऐसे नहीं होगी ना कि 200, 300, 400, 400.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है अमाउंट। तो उस केस उस तरह के डेटा के लिए हमारे पास डेटा आता है, फर्स्टली फ्लोट आता है, बाद में आता है डेसिमल, पर मोस्टली वी यूज डेसिमल्स। ठीक है, क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लोट जो होता है, फ्लोट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज है 30.82, इतनी वैल्यू है मेरी, लेकिन आप फ्लोट यूज करोगे तो जो डिवाइडेशन करके सपोज वैल्यू आने वाली है तो 8245 जितने लेंदी हो जाएगा वो नंबर्स एकदम, उसके डेसिमल्स क्या आएंगे, 8, 10, 15 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, तो वो अननेसेसरी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप डेसिमल्स को यूज़ करके ये प्रीडिफाइन कर लेते हो कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जैसे 4 डेसिमल्स, 4 वैल्यूज एंड 2 डेसिमल्स, ऐसी वैल्यूज आने वाली है, इतनी ही वैल्यूज उसमें आने वाली, ऐसे डिफाइन करके आप टेबल्स को बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेटा टाइप मैंने किया डेसिमल, तो डेसिमल जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि उस नंबर्स में कितने वैल्यूज आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे किया 6,2, तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल 1234.56, ये टोटल लेंथ कितनी है, 6 नंबर से ना, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये 6 नंबर से टोटल और 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए रहेंगे। 1234.56, 56 मेरा डेसिमल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 2, 6 क्या है टोटल नंबर। क्लियर है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर मैंने 62 का डेसिमल प्लेसेस दिया है एंड इफ आई वांट टू पुट वैल्यूज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट किया 90,000, ये 90,000 इस क्राइटेरिया में फिट होता है क्या, क्योंकि क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं अपन, 6 डिजिट ना, तो मतलब ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 4 टाइम्स 9.00, ये लास्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना,
क्योंकि इससे आगे क्या होगा, डिजिट 5 हो जाएंगे। हमने क्या बोला है कि डेसिमल प्लेसेस के पहले 4 डिजिट ही चाहिए और उसके बाद 2 डिजिट चाहिए, तो यही वैल्यू तक ही वो डेटा स्टोर करेगा। इसकी आगे की अगर अमाउंट रहेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अभी आप सोचोगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम अमाउंट को कैसे फिक्स कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का क्या रहेगा, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि ये भी एक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होता है कि आप स्पेशली प्री डिफाइन करते हो कि कितनी वैल्यूज उसमें आने वाली है। अगर आप फ्लोट यूज करते हो तो फ्लोट्स में कंट्रोल नहीं होता है, वो अनलिमिटेड डेटा को स्टोर करते रहेगा डेसिमल प्लेसेस में, तो वहाँ पे वो मेमोरी कंज्यूम करता है आपके इंजन की। ये जो क्यू कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर के बैकएंड में एक परफॉर्मेंस इंजन होता है जो काम करता है। तो हमें जब क्यूरी लिखते हैं तो उस परफॉर्मेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है। जस्ट क्यूरी लिखना जरूरी नहीं होता, वो क्यूरी ऑप्टिमाइज भी होनी चाहिए, वो जल्दी रन होनी चाहिए। अगर आपने क्यूरी लिखी और वो क्यूरी रन होने के लिए 30 मिनट्स ले रही है, देन इट डजंट वर्क, राइट। आपको रिजल्ट आने तक और वापस से उस पर कुछ डिस्कशन करने तक बहुत टाइम जाएगा। क्यूरी में रन होने के लिए मैक्सिमम वन मिनट मैक्स टू मैक्स, उसके अंदर ही क्यूरी रन होनी चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। अगर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो तो वो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उसमें टाइम लगे क्यूरी में, बट नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है क्यूरी में, हाफ मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है। चार डेट, हाँ। अमाऊंट जर नंबर ह्याच्यामध्ये पॉईंटमध्ये जर नाही आली तर 90,000 तुम्ही लिहिलंय तर तिथं फक्त 4 येणार ना 6च्या ठिकाणी. वो 0.00 करके आता है ना डेसिमल के लिए। अगर लेट से मान लो कि अमाउंट 10,000 ही है, हाँ ठीक है, तो 10,000 में कितने हो गए, 5 हो गए ना, तो वो कंसिडर नहीं होगा। लेट से अमाउंट 9,000 है, 9,000 अमाउंट हो गया, तो जब आप डेटा इंटर होगा, डेटा जब वो ग्रैब कर लेगा तो 9,000.00 वो वैल्यू वहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको। डेटा टाइप में किसी को कुछ डाउट है? इंटीजर, डेट, वैक्या, डेसिमल। फ्लोट यूज कर रहे हैं तो उधर स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं नहीं, कुछ नहीं, फ्लोट आप नॉर्मली बस फ्लोट लिख दो, हो जाएगा। मैंने स्पेशली डेसिमल क्यों लिखा, क्योंकि वी आर मोर फोकस टुवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। फ्लोट आप यूज करके नॉर्मली क्यूरी को लिख सकते हो, बट अगर इंटरव्यू में आपको बोला कि व्हाई डोंट वी यूज डेसिमल्स ओवर हियर, आपको पता होना चाहिए ना डेसिमल्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो हाँ, फॉर द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे स्पेशली बाउंड करते हो कि मुझे कितनी वैल्यू वहाँ पे चाहिए, उस वैल्यू के अगर आगे जा रहा है तो मुझे वो इंसर्ट करके नहीं दे रहा है डेटा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी डेटाबेस के अंदर या किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में उनका ये लिमिटेशंस होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस या कॉस्ट इस पर्टिकुलर अमाउंट के आगे नहीं जानी चाहिए। ऐसा लिमिटेशंस कभी कभी कंपनीज में होता है ना, कि मान लो कि वो कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, उनका कॉस्ट के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट करके रखा है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाना है, मुझे वो मेरा लिमिट है। लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ऊपर जा रही है प्रोडक्ट की, तो उनको नोटिफाई भी होना चाहिए ना। तो जब ऐसे डेटा इंटर नहीं होते तो उनको सिस्टम में पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो वो रूट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकती है कि क्यों हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की वो उनकी लिमिटेशंस कैसे है। हम एक जनरल ओवरलुक लेके चल रहे हैं कि ऐसी कोई कंपनी है जिनके अमाउंट की बेसिस पे उन्होंने 6 का एक लिमिटेशन लगा के रखा है, या मैक्सिमम 4, डेसिमल के पहले 4 एंड डेसिमल के बाद 2, उतनी ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे ऑर्डर आईडी को डेटा टाइप देना है तो क्या देना पड़ेगा, इंटीजर, राइट। सो मैं यहाँ पे इंट लिख सकता हूँ या इंटीजर पूरा लिख सकता हूँ, दोनों भी चलेगा। आप इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो या इंट भी लिख सकते हो। ठीक है। देन कस्टमर नेम एक मिक्स डेटा टाइप है, टेक्स्ट हम वैरकेर लिख सकते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे टेक्स्ट वैरकेर भी यूज होता है, और अगर सिंगल टेक्स्ट कैरेक्टर है तो कैर भी यूज होता है। अगर लेट्स से मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जेंडर का कॉलम है जिसमें एम और एफ एक ही सिंगल वर्ड है, तो उसके लिए मैं वैरकेर डेटा टाइप करके एक लिख सकता हूँ, या मैं कैर यूज करके एक लिख सकता हूँ। अगर मेरी जो वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल कोई अलग साइन है, अगर ए अल्फ़ाबेट है, अगर ए टू जेड अल्फ़ाबेट है, देन आई कैन यूज कैर, राइट। बट अगर
उसमें भी कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इंक्लूड्स है, देन उस टाइम पे मैं कैर नहीं यूज कर सकता, राइट। तो उस टाइम पे मुझे एन वेर कैर वगैरह ऐसे कुछ यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी बेसिकली आप बेसिक्स पे फोकस करो, ये जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ना ये बाद में आप जब हैंडी हो जाओगे ना तब ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, ठीक है। अभी सब मत लो, अभी थोड़ा ही लो, उस पे पूरा मास्टरी हासिल करो, देन गो फॉर एडवांस लेवल, ठीक है। तो कस्टमर नेम हम यहाँ पे वेरकेयर डेटा टाइप देंगे इसको, लेट्स से मैं यहाँ पे वेरकेयर पुट कर रहा हूँ, ब्रैकेट में मुझे कंसेंट देना पड़ेगा कि इतनी लेंथ है, लेट्स से मैं 20 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि कस्टमर नेम रहेगा 20 तक का। देन अमाउंट कैन बी इन अ डेसिमल प्लेसेस, सो मैं यहाँ पे कंस्टेंट दे रहा हूँ डेसिमल इन ब्रैकेट में 6,2, मैं 6,2 ही यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन क्वांटिटी ऐसे हो सकता है कि 2.5, ऐसे नहीं हो सकता ना, क्वांटिटी तो ऑलवेज इन सर नंबर्स, तो 6.2 इंटीजर रहेगा, क्यों? राइट। देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर भी चलेगा, इंट भी चलेगा, आप कोई भी यूज कर सकते हो, हेलो ठीक है। हेलो, सर, वो 6.2 किस चीज के लिए? ये 6,2 नहीं समझ में आया? नहीं सर। ओके, सो लेट्स से मेरी ये जो अमाउंट की वैल्यू है ना, लेट्स से ये है मेरी 2000.45, अभी यहाँ पे मैंने जो 6.2 दिया हुआ है ये वाला, तो 6 डिनोट करता है, लेट्स से ये वैल्यू पे फोकस करो कि डेसिमल प्लेसेस के पहले 4 नंबर, डेसिमल प्लेस के बाद 2 नंबर, ऐसे टोटल नंबर्स का अगर काउंट करो तो वो 6 नंबर रहेंगे। उसमें से 2 डिनोट करता है कितनी प्लेसेस पे मेरे या कितने डेसिमल प्लेसेस इसमें रहेंगे, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरी यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट की है 2000.45, तो ये डेसिमल प्लेसेस के पहले मेरे कितने नंबर से, 4 नंबर से, एंड डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 नंबर से, तो ये क्राइटेरिया में बैठता है 6,2 के। अगर मैंने ऐसा दिया हुआ लेट्स से डेसिमल 3,1, ठीक है, अगर ऐसे मैंने दिया है 3,1, तो इसमें कैसी वैल्यूज आएंगी, 100.1। डेसिमल 3,1 में ऐसी आएगी ना, 1 2 3 1 2.3 ना, हाँ 1.2। क्योंकि ये जो 3 है ये 3 तो टोटल नंबर है, तो मेरे 1 2 3 3 नंबर हो गए, डेसिमल प्लेसेस एक प्लेसेस पे तो 12.3 आएगा। समझ में आ रहा है इन सबको? तो यहाँ तक इसकी लास्ट वैल्यू कब तक रहेगी, 99 पॉइंट, बराबर। 100 इसमें नहीं फेटेगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है अभी भी? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ना? सर यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इंटीजर पुट किया है, देन लेट्स से फॉर दिस एड्रेस ये रहेगा वेरकेयर में, राइट। तो मैं दे रहा हूँ 30 एंड ये ऑर्डर डेट 8, ठीक है। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट, आप सेलेक्ट कर लो इसको, एग्जीक्यूट, यहाँ पे देखो F5 भी प्रेस कर सकते हो, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर सकते हो। मैंने एग्जीक्यूट पे किया, ये देखो क्या है, कमांड से कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अभी उस स्ट्रक्चर को मुझे देखना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया तो ये टेबल्स का जो सेक्शन है ना, यहाँ पे देखो ये dbo.amazon orders का टेबल क्रिएट हुआ है, जो पहले नहीं था। जब आपने टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किया क्यूरी के थ्रू, देन यहाँ पे वो डिस्प्ले होना शुरू हुआ टेबल्स के अंदर, क्योंकि आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है तो टेबल के सेक्शन में वो दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? अगर कई बार अगर नहीं दिखे तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो उसको इस बटन से, ठीक है। हो सकता है कि आप बनाओ लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे ना दिखे, रिफ्रेश कर लो देन दिखना शुरू हो जाएगा। ये डीबीओ जो है ये है जिसको मैं बोल सकता हूँ,
इसको स्कीमा ही बोलते हैं बेसिकली, डीबीओ। ये डिफॉल्ट स्कीमा होता है डीबीओ, ये यहाँ पे रहेगा आपका। सिक्योरिटी, ये स्कीमास दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये डीबीओ नाम का स्कीमा बना है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है, इन डिटेल देखने वाले हैं कि ये क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे डेटाबेस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, राइट। तो और एक एचआर डिपार्टमेंट है, ऐसे 3 डिपार्टमेंट है। तो एचआर का जो डेटा है उसमें एम्प्लॉय का डिटेल है, ठीक है, लेकिन सेल्स एंड प्रोडक्शन, ये जो 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय के टेबल्स है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय, उनके डिटेल्स हैं वहाँ पे। तो मेरे पास अगर 3 एम्प्लॉय के टेबल हो, तो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि कौन सा एचआर का है, कौन सा प्रोडक्शन का है और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग का है। उस टाइम पे मैं स्कीमा जनरेट करता हूँ। जैसे हर एक टेबल, यहाँ पे ये नाम आया ना टेबल का, डीबीओ डॉट, तो वैसे मैं स्कीमा क्रिएट करता हूँ एचआर का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड प्रोडक्शन का। तो जो टेबल बनेंगे एचआर डॉट एम्प्लॉय, प्रोडक्शन डॉट एम्प्लॉय, मैन्युफैक्चरिंग डॉट एम्प्लॉय, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे इजी हो जाएगा कि कौन से टेबल मुझे प्रेफर करने हैं, एम्प्लॉय का करना है, एचआर का करना है, या प्रोडक्शन का करना है, या मैन्युफैक्चरिंग का करना है। किस केस में, अगर सेम नाम से मल्टीपल टेबल्स हो मेरे डेटाबेस में, बट वो टेबल्स बिलोंग्स करते अलग अलग एरियाज से, इसीलिए हमें स्कीमास को जनरेट करना पड़ता है। कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब स्कीमास हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल हमारा बन गया। टेबल में बनाने तक किसी को कुछ डाउट है? समझ में आया सबको? डेट मध्ये डेट व्हॅल्यू आहे ना, नहीं, डेट वैल्यू मैंने बस लिखा था, डेट ही लिखते हैं बस। एक टाइम त्यामध्ये फॉरवर्ड बॅकवर्ड स्लॅश लावलं. ना ना ना, जरूर ईयर मंथ डेट, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है डेट का, ठीक है। ऑलवेज जब आप वैल्यूज पुट करते हो, याद रखने का, सीक्वल सर्वर में ईयर को पहले पुट करना पड़ेगा, देन आपको मंथ करना पड़ेगा, देन डेट। ईयर मतलब डेट डेटा टाइप एंड वेरकेरा डेटा टाइप, इनको आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करना पड़ता है। बाकी जो इंटीजर डेटा टाइप से वो आप एज इट इज लिख सकते हो। जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तब मैं उसको शो करूंगा आपको कि हाउ वी राइट दिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? What is the maximum size of file? बहुत सारी है, कुछ बाइट्स में 4 बाइट्स कुछ है, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे याद। लेट मी सी ओवर हियर, मैक्सिमम मैक्स लिमिट कुछ -2 4 से लेके ऐसा कुछ है लिमिट, लिमिट फॉर वैर 8000 कुछ है। तो बहुत है ये, इतना तो कोई भी यूज नहीं करता होगा। मोस्टली 20 30 50 तक ही होता है। एड्रेस वगैरह रहेगा तो आप मोस्टली 200 300 तक जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी डेटा तो कोई टाइप नहीं करेगा ना। क्योंकि इन शॉर्ट यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो किसी एक इनपुट से ही आता है ना। तो अगर इतना बड़ा टाइपिंग करके कोई कर रहा है टाइपिंग, तो वो अननेसेसरी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है इतना टाइपिंग करने के लिए। सो इतनी भी वैल्यू स्टोर नहीं होती बड़ी, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे टेबल क्रिएशन हो गया। अभी इस स्कीमा को मुझे देखना है, इस टेबल को देखना है मुझे। देन आई यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार, दिस इज सिंटैक्स, स्टार मतलब एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच अमेजॉन ऑर्डर, इस टेबल से। इस टेबल का नाम जो है ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, या मैंने टाइप भी किया है लेट्स से अमेजॉन, तो देखो यहाँ पे वो शो होना शुरू करेगा अमेजॉन ऑर्डर। इस क्यूरी को अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, अमाउंट, क्वांटिटी, एड्रेस एंड ऑर्डर डेट। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अभी इसमें हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं है किसी को? क्योंकि चेहरे देख के ऐसे क्यों, टेंशन में क्यों लग रहा है इतना? टेंशन में जैसे दिख रहे हैं।
प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। सर आपने वो शॉर्ट की यूज की है ना, कौन सी शॉर्ट की? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर। नहीं, ये स्टार डिनोट्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम अमेजोन ऑर्डर। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टार्ट, लेट्स से मैं ऐसे लिख दिया कि मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए अमेजोन ऑर्डर के टेबल से, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया और सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम अमेजोन ऑर्डर। तो जो मैं क्यूरी को रन करूंगा तो एक ही कॉलम दिखेगा। तो स्टार स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल। ये सिंटैक्स है, स्टार सिंटैक्स होता ही है, ठीक है। ये देखेंगे हम जब आगे और क्यूरीज इन डिटेल में देखने वाले हैं हम, तो ये सारी चीज़ें आपको हैंडी हो जाएगी कि स्टार हम कब यूज़ कर रहे हैं, कब कॉलम्स के नाम ले रहे हैं। ये डिपेंड अपॉन आपको क्या आउटपुट चाहिए आपके आउटपुट टेबल में। यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है आपको, इस टेबल में आपको कितनी कॉलम्स दिखाने हैं, कितने नहीं दिखाने हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करते हो। सो बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट हम डेटा के साथ जब मैंने इंटरेक्ट करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं डेटा के साथ। मैनिपुलेशंस कौन करता है? डेटा इंजीनियर्स मैनिपुलेशंस करते हैं, जो डेटा पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। वी एज अ डेटा एनालिस्ट हम क्या करते हैं? डेटा के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो ये सेलेक्ट क्यूरी जो है ना, यही हम मोस्टली यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको याद रखने का कि हम मोस्टली सेलेक्ट के साथ ही काम करते हैं। इसी सेलेक्ट को यूज करके हम क्यूरीज बनाते हैं, व्यूज बनाना, जो भी काम करना है हम सेलेक्ट के साथ ही करते हैं। क्योंकि मैनिपुलेशंस का एक्सेस हमें नहीं होता है, सेलेक्ट का एक्सेस हमें होता है। क्योंकि एक्सेस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आपके लिए कभी कभी होता है ना कि रीड एक्सेस होता है, रीड एंड राइट एक्सेस होता है। मतलब क्या कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। रीड एक्सेस रहेगा तो आप चीज देख सकते हो, ठीक है। सो इस सेलेक्ट के साथ ही हम आगे काम करेंगे मोस्टली, और इसी पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं हम उसको भी देखेंगे, तो मोस्टली इस हमारी सारी क्यूरीज जो है वो इसी के साथ स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आज एक टेबल बनाओ, अपने मन से एक बनाओ टेबल, क्रिएट कर लो और कल मुझे दिखाना सब लोग क्रिएट करके, ठीक है। 10-12 कॉलम ले लो अच्छे से, 4-5 कॉलम का मत बनाना।